अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज मैं फिर डिक्चा राविद के साथ हाजिर हूँ आपके सामने। और क्योंकि लोगों ने बड़े डिमांड किए कि हम जो बातें करते हैं वो आप लोगों से शेयर करें, तो हम जो बातें करते हैं, डिक्चा इज सिटिंग इन अ वेरी सेलिब्रिटी वे और मैं अपनी कुर्सी सेट कर आप रही हूँ। बताइए बताइए। तो बेसिकली व्हाट वी वर टॉकिंग अबाउट टुडे, आजकल आपने देखा है कि सोशल मीडिया का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा हुआ है हुआ है। and people order everything online. Tuck, tuck, Even tuck, I tuck, do. tuck. This Yeah. was ordered online. Everything I am wearing right now is ordered I online. also Oh yeah, ordered it this. online. This is very cheap और ये हमने बहुत सस्ते में ख़रीदा। Yeah, सस्ता था ना, कोई बहुत। 5 पाउंड की ट्राउज़र और शर्ट जो हमने ख़रीदी ऑनलाइन। तो हम इस पे बात करेंगे क्योंकि यहाँ यूके में है लॉकडाउन और पाकिस्तान में भी कोरोना की वजह से हुआ है लॉकडाउन। तो एक नया जो बयानिया पूरी दुनिया में इमर्ज कर रहा है कि कोरोना के बाद दुनिया कैसी होगी, हाउ डज इट लुक लाइक, और न्यू नॉर्मल कैसे नज़र आएगा, ये हम मैं और दीक्षा इस पे खुल के बात करेंगे क्योंकि हम दोनों इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स के स्टूडेंट्स भी हैं और हम बहुत सारे आर्टिकल्स थिंक टैंक्स के जो व्यूज़ है वो भी पढ़ते हैं। तो हम देखेंगे कि दीक्षा क्या सोचती है। वैसे इसकी हालत बहुत तबाह है, ये अभी लाइब्रेरी से आई है, कहते हैं खुद लिपस्टिक लगा के बैठ गई और मुझे तका के रख दिया। So, दीक्षा टेल मी व्हाट डू यू नो अबाउट न्यू नॉर्मल, उर्दू में बताना है। हाँ, मेरे को क्या लगता है न्यू नॉर्मल क्या है कि आपने जो कहा ना आफ्टर कोविड क्या होगा, मेरे को लगता है आफ्टर ही नहीं होगा, ये अभी ड्यूरिंग ही होता जाएगा। और ये ड्यूरिंग में ही हमें सीखना है कि अडेप्ट करना है कि नए एनवायरनमेंट में कैसे बचे। I think that is. What What is do this you think? नया What do you think is new normal? मैं Now बता you're only extracting my brain. अभी तुम बोलो। आई थिंक मेरा माय पर्सनल व्यू, जो मेरा ज़ाती ख्याल है, वो न्यू नॉर्मल शायद फिफ्थ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन होगा दुनिया में। जो नया जो सॉरी मैं थोड़ा कैमरा कॉन्शियस होती हूँ जब ज़ाती बात करती हूँ। हाँ तो बेसिकली मुझे लगता है कि जो दुनिया होगी वो यकसर बदल जाएगी। अभी भी हम जब यूके में हैं तो हम अपना ग्रोसरी ऑनलाइन करते हैं, अपना खाना, अपने कपड़े, अपने बिल्स, अपनी हर चीज़ ऑनलाइन पे करते हैं। और हमारे कार्ड्स भी अब जो है वो पासकोड में नहीं चलते बल्कि चिप से चल रहे होते हैं, कॉन्टेक्टलेस है। तो मुझे ये लगता है कि न्यू नॉर्मल में हम डूम्ड हो जाएंगे, हम तबाह हो जाएंगे। आई एम सो नेगेटिव, सॉरी। नहीं, ये ना मैंने 2 ट्रेंड देखी। अभी मेरे को नहीं पता कि क्या हो रहा है नेपाल में। हाँ ये चल रहा है, सॉरी। एक कॉल आ गया था बीच में। मैं जब नेपाल में थी तो क्या हुआ कि एकदम से लॉकडाउन हुआ और लॉकडाउन में कोई हिंडुल नहीं कर रहे, सब भीतर बस दे आर स्टेइंग। और यहाँ पर मैं आई तो क्या हुआ कि वो बेसिक चीज़ के लिए बाहर जा सकते हैं, कोई पुलिस पीटने नहीं आएगा, और यहाँ पर जो भी कर सकते हैं, एक्सरसाइज करने के लिए जा सकते हैं। तो इन लोगों ने आई थिंक हमारे से स्लाइटली बेटर, अभी नेपाल में शायद वहाँ भी अडेप्ट कर रहे होंगे, पर मैं जब यहाँ आई थी वहाँ नहीं हुआ था। पर यहाँ पर इतने अच्छे से अडेप्ट कर लिए है ये लोगों ने कि बस में भी टेक्नोलॉजी से कितना ज़्यादा ये लोग ये होते हैं, क्या होते हैं, घुल-मिल होते हैं। पर हमारे कंट्री में आई थिंक इट विल बी अ लिटिल डिफिकल्ट आल्सो बिकॉज ये अनएजुकेटेडनेस अथवा और ये इलिटरेसी और टेक्नोलॉजी का यूज़ कम है ना, इसलिए भी हमारे कंट्री में डिफ़िकल्ट होता है। पर लेकिन यहाँ पर तो न्यू नॉर्मल ही जी रही हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने सुबह बस लिया, बस में भी मेरा फ़ोन से ही एक्टिवेट हो गया, मैंने कहीं पर टच नहीं किया, मेरा फ़ोन से ही कर लिया। लाइब्रेरी गई तो लाइब्रेरी में मेरा खुद का कार्ड है तो वहाँ पर टैप कर लिया तो वो दरवाज़ा वैसे ही खुल गया, मैंने कहीं तक अभी तक हाथ नहीं डाला है। और मैं जब भी हाथ नहीं डाला है। और मैं जब भी साइकिल ले रही थी वो भी मैंने मेरे फ़ोन से एक्टिवेट किया। तो
अगर यहाँ पर इतना इजी है कि मैं हाथ कहीं पर भी नहीं डाल के सब कुछ कर सकती हूँ, ग्रोसरी भी कर सकती हूँ, पढ़ भी सकती हूँ, कहीं पर भी जा सकती हूँ, पर ये थोड़ा डिफ़िकल्ट होगा शायद साउथ एशिया में। तो जैसे पाकिस्तान में है तो हमारे यहाँ तो अभी बहुत सारे ऐसे एरियाज हैं जो 3G से भी डिप्राइव्ड है. व्हेन वी से द वर्ल्ड इज गोइंग नेक्स्ट टू 4G, जहाँ पर इतना टेक्नोलॉजी होगा बहुत ज़्यादा, जब हम देख रहे हैं फ्लो है नज़र आ रहा है हमें, तो कभी कभी मुझे ये लगता है कि जो हमारे रीजन है शायद वो सिलेक्ट हो जाए, जदीद ग़ुलामी में चले जाए, जो जदीद ग़ुलामी का जो हम डेफिनेशन देते हैं उसमें शायद हमारे लोग ट्रैप हो जाए. तो मेरी जो ज़ाती राय है जो पाकिस्तान के हवाले से है, ये साउथ एशिया के जो हम इंडिया में देख रहे हैं नहायत अफसोसनाक हालात है वहाँ पर, मुझे लगता है कि a rapid transformation is very necessary. लोगों को फ़ौरन से शिफ्ट करना पड़ेगा. इट इज़ अ रैपिड रिफॉर्म, वरना जिस तरह से हम यहाँ देखते हैं और वहाँ देखते हैं हाँ, तो बहुत ही फ़र्क है यार. बहुत फ़र्क है. हाँ, क्योंकि वो हमारे कंट्रीज़ में क्या होता है कि झट से लॉकडाउन, झट से सब खुल गया और झट से लॉकडाउन, और ऐसे होता है तो ये मसल मेमोरी भी नहीं बिल्डअप होने चालू करते ना, क्योंकि आपका शरीर ही इट्स नॉट यूज टू द कॉन्सेप्ट. पर यहाँ पर अगर मैं जहाँ पर भी जाऊँ तो मेरे दिमाग खुले रहते हैं कि मेरे को ये सावधानी अपनानी है, क्योंकि यहाँ पर तो लॉकडाउन ही हो. लॉकडाउन पूरे तरीके से घर में नहीं बैठते पर लेकिन रेस्ट्रिक्शंस है, तो मैं रेस्ट्रिक्शंस का फॉलो करती हूँ रूल. पर नेपाल में ये फॉलो करना थोड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि सब लोग डिस्को में नाच रहे थे, क्लब में नाच रहे थे, अभी झट से घर में बैठो, और ये दिमाग अडेप्ट नहीं कर पाता ना वो सब झट से करना. अच्छा, व्हाट इज़ योर व्यू ऑन दिस क्रिप्टो करेंसी? मतलब जो अभी आ रहा है, जिसे आपने देखा है बिटकॉइन बहुत ज़्यादा है. मैंने युval हरारी का जो इंटरव्यू देखा उसमें भी वो बता रहा है कि किस तरह से शायद डॉलर और ये जो पेपर करेंसी है ये ख़त्म हो जाएगा, जो प्लास्टिक करेंसी है, वन जो हमारे कार्ड्स है वो फिनिश हो जाएंगे, और दुनिया जो है वो डिजिटल करेंसीज की तरफ आ रही है. जैसे हम पाई कॉइन्स की देखते हैं कि रिसेंटली दे हैव लॉन्च. तो तुम्हारा क्या व्यू है कि आया हम उनको compete कर सकेंगे जो रिसेंट करेंसी, एंड व्हाट विल बी द जो करेंसी है उसकी क्या वैल्यू होगी? मेरे को एक क्वेश्चन पूछना है. पाकिस्तान में लीगल है बिटकॉइन एक्सचेंज? हाँ बिल्कुल सो फार है, बट क्योंकि आई थिंक रिसेंटली कराची में किसी को अरेस्ट किया था जिसने unconsciously maybe he transferred some bitcoin to a Syrian terrorist group. तो वो अरेस्ट हो गया. बट ओवरऑल कोई स्पेसिफाइड या शायद हमारे पॉलिसी मेकर्स को इसके बारे में इल्म भी नहीं है कि इसको कैसे रेगुलेट किया जाए. तो या इट इज़ इन पाकिस्तान पीपल आर डूइंग इट इन ब्लैक. नेपाल में बैन है. अच्छा. तो हमारे सेंट्रल बैंक ने बिटकॉइन एक्सचेंज करना बैन कर दिया. वो क्यों कर दिया? ज़्यादा स्टडीज़ हुए नहीं थे, उन लोगों ने स्टडी करके वो बैन नहीं किया. इंडिया में बैन हुआ था 1 साल और 2 साल ऐसे पहले. तो अभी भी हुआ रिसेंटली, मोदी ने भी कर दिया. तो वही पॉलिसी जो इंडिया में होता है नेपाल में भी एक तरीके से पॉलिसी मेकर्स फॉलो दैट. सो नेपाल में भी वैसे बैन हो गया, और उसके बाद 2-3 लोग अरेस्ट भी हुए. इसलिए वहाँ पर डिस्कशन करना बिटकॉइंस के बारे में ज़्यादा अच्छा नहीं है, क्योंकि पीपल आर फियरिंग दैट वो उनका अरेस्ट हो जाएगा. पर जब मैं यूके आई तभी हर जगह everybody is talking about bitcoin, youtubers are talking about bitcoin, my professor is talking about bitcoin. और अभी क्या हुआ, मेरे एक दोस्त को इंटरनेट का पैसा देना था यूनिवर्सिटी से. उन लोगों ने बिटकॉइन में पे किया. हाँ. और बिटकॉइन में पे किया और कहा कि ये तुम्हारा वैल्यू बढ़ेगा एवरी ईयर, सो तुम अभी अपना कैश यूज़ करके आप कर लो, और ये तुम आपका इन्वेस्टमेंट है जो हमने आपको डिपॉजिट कर दिया. सो सी हाउ यूनिवर्सिटीज थिंक टैंक, दे ऑल्सो नो हाउ इट इज़ गोइंग टू डेवलप. और मैंने ना ये यूट्यूबर का भी एक वीडियो देखा था, उसने मेरी आँख के सामने 3 months पहले बिटकॉइन ख़रीदा. तभी एक बिटकॉइन का $30,000 था.
3 मंथ्स पहले, अभी मैं चेक कर रही हूँ उसका 60,000 हो गया था एक हफ्ते पहले। और ये ना, पता नहीं, मेरे को भी नहीं पता कि कैसे ये चालू होते हैं, हाउ बिटकॉइन वर्क्स, बट देन इट्स गोइंग टू बी समथिंग। व्हाट डू यू थिंक? आई थिंक जो मनी है ना, पैसा जो है वो एक आइडिया है बेसिकली। और जैसे वी डिस्कस्ड इट अर्लियर, सो यू आल्सो पिंच्ड दिस थिंग इन माय माइंड। ये एक आइडिया है, लोग जब तक इस पर बिलीव करते हैं पैसा है तो ये होगा, जो ही लोग बिलीव करना छोड़ देंगे कि पैसा कुछ नहीं है तो वो कोलैप्स कर जाएगा। तो हालिया मैंने देखा कि इंडिया के कुछ वेंचर कैपिटलिस्ट जो स्टैनफोर्ड में हैं, वो बहुत ज़्यादा मोदी को जो है वो कंपेन कर रहे थे कि इसको अलाउ करें। आपने जब टेक्नोलॉजी नया आया था जैसे याहू, तो गवर्नमेंट ने उस पर भी बैन किया था कि इसको अलाउ नहीं करना। मगर फिर आज हम देखते हैं वो कह रहे थे कि कैसे टेक्नोलॉजी ने इमर्ज किया, तो वो कह रहे थे इसी तरह क्रिप्टो करेंसी की बात है। तो मुझे लगता है कि मीनवाइल ये जो कोरोना है ये एक हकीकत है, मगर इस कोरोना से जो बेनिफिट ले रहा है कैपिटलिस्ट कम्युनिटी, ये भी एक हकीकत है। दे आर प्लानिंग, वो अपनी चीज़ें अकॉर्डिंगली उसको डील कर रहे हैं। मगर जो दुनिया का जो 70% आबादी, 80% पॉपुलेशन जो बिलो द लाइन ऑफ पार्टी है, जो इलिटरेट है मेजोरिटी, जिनको पता भी नहीं कि टेक्नोलॉजी का यूज़ कैसे है, वो इंडिजिनस पीपल कहीं पे किसी गांव देहात में बैठे हैं, उनके लिए तो ये एक मतलब मुसीबत होगी। आई हैव गॉन थ्रू सम रीडिंग्स। अभी जब मैं अपना असाइनमेंट कर रही थी तो मैं शॉक हो गई। ह्यूमन राइट्स वॉच का एक रिपोर्ट था कि हमें रोबोट्स, जो रोबोट्स वेपन्स है और आर्मी के खिलाफ रेजिस्ट करना है, एंड इट वाज अ बिग आर्टिकल। वो ये कह रहे थे कि क्योंकि ये मर्सीलेस होते हैं। अभी आप सोचेंगे कि दुनिया में जो है वो फौज की ज़रूरत है, अभी आर्म्ड इतने ट्रेंड लोग होते हैं, मगर नहीं, क्योंकि आई हैव उन्होंने ये कहा, ये क्लेम किया ह्यूमन राइट्स वॉच के आर्टिकल में कि फ्रांस, यूके, यूएसए और चाइना, रशिया, ये ममालिक जो है इन्होंने अपने रोबोट्स बनाए हैं जो आर्मी रोबोट्स होंगे, एंड जब जंग करने जाएंगे सो दे वोंट नीड के वो अभी किसी अपने सोल्जर्स को भेजे। जैसे ड्रोन्स हम देखते थे, मगर अब इससे ज़्यादा आया है। और हालिया जो ईरान पर ईरान जो हमला हुआ उनके न्यूक्लियर प्लांट्स पे, इट वाज अ साइबर अटैक। तो वो एक ब्लास्ट हुआ और वो कंक्लूसिवली, इट्स लाइक 1 महीने पहले की बात है, वो इस कंक्लूजन में पहुंचे कि इट वाज अ साइबर ब्लास्ट। तो चूंकि मेरी ज़ाती राय ये है कि आफ्टर न्यू नॉर्मल हम जो कंट्रीज़ है, जो थर्ड वर्ल्ड है, हम सिर्फ इंफॉर्मेशन हब होंगे जो उनको सप्लाई देंगे, बट द मेन पावर विल बी चाइना एंड यूएसए, ऑफ कोर्स। And also, so the next warfare they are talking about is a cyber warfare. और अभी इंडिया में ना, इंडिया भी टेक्नोलॉजी में कितना एडवांस हो गया, पर लेकिन इंडिया कैसे यूज़ हो रहा है, इंडिया का सिलिकॉन वैली, इंडिया में टेक्नोलॉजी उत्पादन होके उसे एक नाम नहीं, इंडिया इज़ बिकमिंग लाइक अ सप्लाई, लाइक यू सेड, टू यूएस, राइट? यूएस के सिलिकॉन वैली, यहाँ पर भी मिनी सिलिकॉन वैली हो गए और वो लोग काम कर रहे हैं यूएस के टेक्नोलॉजी कंपनी के लिए। तो किसने पैसा ज़्यादा कमा लिया इज़ यूएस, एंड सम पार्ट इज गिविंग टू, दे आर गिविंग टू साउथ एशियन कंट्रीज वेयर दीज engineers are working on. So I think that it will be very very interesting, like the next time. Even it does not have to be a nuclear bomb explosion only. For example, जो लीडर्स है ये डेवलप कंट्री का और अंडर डेवलप कंट्री का, उन लोगों का प्राइवेट आप मैसेजेस बाहर निकाल दो, तो ये तो है ना, आप सुसाइड नहीं करोगे, आपके पर्सनल मैसेजेस बाहर आएंगे तो आप कितने डिस्ट्रॉय हो जाओगे। बिल्कुल। और इस पे मैं आपको दीक्षा, आई वांट टू इन्फॉर्म यू कि जो अब ऐसा होगा कि जो कोरोना के वैक्सीन लगाएंगे तो वो हमारे मोबाइल फोन्स में एक ऐप होगा जो जर्मनी और इजराइल ने ऑलरेडी इंट्रोड्यूस किया है। इट इज़ कॉल्ड
वैक्सीन पासपोर्ट। अब जो यूनिवर्सल पासपोर्ट होगा वो वैक्सीन पासपोर्ट होगा। अगर आपके पास वो वैक्सीन पासपोर्ट नहीं होगा तो आपको इजाज़त नहीं होगी कि आप अपने टेरिटरी से बाहर जाए, आप जॉब करें, आप नौकरी करें। अब जब आपने वो इंस्टॉल कर लिया अपने फ़ोन में तो ऑफ कोर्स आपको पता है एल्गोरिथम, आम लोगों की ज़बान में जो हमारे हिसाब किताब होते हैं उसमें हमारे हिसाब किताब रखे जाते हैं। मिसाल के तौर पे मेरा गला ख़राब होगा तो क्योंकि अभी मुझे डॉक्टर्स अपॉइंटमेंट नहीं देंगे फिजिकली, तो मैं करूँगी अपने सिम्टम्स बताऊँगी कि मुझे ये बीमारी है, तो एल्गोरिथम उसको अपने डेटा में सेव करेगा। इसी तरह जो हमारे कंट्रीज़ के लीडर्स होंगे, क्योंकि डिजिटल करेंसी आएगा तो जो हमारे खित्तों में करप्शन होते थे तो ऑफ कोर्स अब तो फ्यूचर में मैंने सिलिकॉन वैली के जो थिंक टैंक्स के जो देखे उनके लेक्चर्स, वो कह रहे थे कि अगले 5 साल में या ज़्यादा से ज़्यादा 10 साल में डॉलर ख़त्म हो जाएगा। मीन्स उसकी पैसों की पेपर करेंसी की वैल्यू ख़त्म हो जाएगी और प्लास्टिक करेंसी के भी। और रिसेंटली चाइना ने अपना डिजिटल करेंसी अनाउंस कर लिया है। यस, उनकी ट्रांजैक्शन इसी में हो रही है। तो वो ये कह रहे थे कि अब मैं करप्शन करूँगी, मैं एक मुल्क का पॉलिटिशियन हूँ तो करप्शन के लिए मुझे ट्रांजैक्शन होगा, मैं अपने सोर्स बताऊंगी और ये सारी चीज़ें मेरे फ़ोन में होगा। अब होगा ये कि मेरे मुल्क के जो पॉलिटिशियंस होंगे वो अपनी बीमारियां, अपनी हर चीज़ मजबूर होंगे एल्गोरिथम के ज़रिए फीड करना शुरू करेंगे। जो ही वो फीड करेंगे आपका सारा डेटा उन मुल्कों के पास जाएगा जो आपका रिसीविंग कंट्रीज़ होगा और वो आपको इजीली एक्सप्लॉइट करेंगे। आपके इलाकों के लोगों का जो एक टेरिटरी होगा, वहाँ के लोगों का माइंडसेट, देयर अप्रोच कि ये नज़रिया क्या रखते हैं, इनका आइडियोलॉजी किस जानिब है, ये सारा देख के जो हमारी सर्च की हिस्ट्री होती है, हमारी सारी चीज़ें उसको देख के जो है दे फर्दर प्रोसीड के वो हमारे लिए पॉलिसी बनाएंगे। और इट इज़ अ काइंड ऑफ द न्यू कॉलोनलिज्म जिसको हम कहते हैं, वो इम्पीरियलिज्म से भी आगे न्यू इम्पीरियलिज्म जिसको हम कहते हैं। आई पर्सनली फेल्ट कि ये होगा। और जो ऑक्यूपेशन है मुल्कों की, कंट्रीज़ की, लोगों की जो कब्जागिरी है, अब वो उनको जंगों की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। नॉट एट ऑल, नॉट एट ऑल। गूगल में आप एक माइक्रोवेव का वो देखोगे, कोई डिलीवरी कर रहा है कुछ ले आया होगा। स्पीकिंग ऑफ ऑनलाइन थिंग्स, हाँ तो मैं कह रही थी कि आप गूगल में कुछ भी डालोगे माइक्रोवेव तो आपको 1000 मैसेज आएंगे, माइक्रोवेव ये कंपनी का, वो कंपनी का। तो हर एक इंफॉर्मेशन दैट वी आर टाइपिंग ऑनलाइन और इवन व्हेन वी आर प्राइवेट चैटिंग, और फॉर एग्जांपल इफ आई एम सेंडिंग अ मैसेज आई रियली नीड अ गुड माइक्रोवेव, सजेस्ट मी समथिंग, देन वो भी जो मैंने लिखा वो तो मैंने गूगल में सर्च नहीं किया था, मैंने तो प्राइवेट मैसेज किया था, फिर भी वो भी दिखाएंगे। तो private messages are also, they are tracking it, the word terminologies they are tracking. So even if we are like super careful about it, I don't think it's like we are going to technological world and there's no coming back. And even now we are like in ऑनलाइन, internet, right? या और We are हम posting बात there. कर रहे हैं न्यू नॉर्मल पे, We are talking with our phone. And Yeah, how bizarre of is course. that? जैसे हम कहते हैं सीरी सबसे क्लोज रेस्टोरेंट कौन सा है हमारे घर में, और सीरी एक खातून हाँ, लैपटॉप मेरे में फोन में करती हूँ। हाँ। Hey Google, खरीद ला, tell me the time. ले आओ It's करीब far से। away. Wait. हाँ, अभी हम बताते हैं कैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हमारे पास है, वो हमारी सारी चीजें देखते हैं। Hey Google, हमने कपड़े कब उतारे, कब पहने, हमने किससे बात की, tell क्या me की। the weather. Tell me about the weather today. Tell me about the weather today. कौन है? तुम करो. Hey Google. Hey Google, please tell me nearby restaurant. I found a few restaurants near you. Hey Google. Shut up. No problem. Cancel. तो एल्गोरिथम और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ऐसे काम कर रहा है। और जो ह्यूमन राइट्स के एक्टिविस्ट है, ह्यूमन राइट्स के थिंक टैंक्स हैं, वो इस पे बहुत कंसर्न है कि दुनिया की 2 तकसीम होने वाली हैं।
एक जो हम पे कंट्रोल करेगा, जो हमें बताएगा हम करेंगे क्या, करना क्या है, और दूसरा जो नॉर्मल लोगों का। तो बावजूद कि फ़िलहाल ये कॉन्स्पिरेसी थ्योरी लगेगी आपको, मगर आप 1-2 साल में इसको देखेंगे और हमें एक दो याद साल भी करेंगे। नहीं, 1 साल में, 1 एक साल साल में आपको 5 महीने, ये तो हो रहा है अभी। ऐसा है, ये हो रहा है, हमने देखा नहीं है क्योंकि हमने आंख बंद कर ली है। पर आंख बंद कर ली ऐसा नहीं है कि लोग नहीं हिंडुल कर रहे हैं बिल्कुल, ना। तो बिल्कुल। ऐसे ही है, अभी हो चुका है। तो स्टे सेफ, स्टे पावरफुल, स्टे होम, मास्क पहने, खुद को बचाए इस कोरोना से। बावजूद है कि अभी चेंज हमें इफ़ेक्ट कर रहा है, क्योंकि हम चेंज पे असरअंदाज नहीं हुए, मगर ज़रा सोचे कि हमारे खित्तों ने सिवाय आइडियलिज़म के, सिवाय मजहबियत के, सिवाय फेथ के, सिवाय सुपरस्टिशंस के अपनी सोसाइटी को क्या दिया, और आज हम कहाँ पे खड़े हैं। हाँ, और ये वो युवल हरारी का वो होमो सेपियंस है ना, वहाँ उस पे कहता है कि ह्यूमन बीइंग्स का सबसे बड़ा ताकत कम्युनिकेशन है, बातचीत करने पॉसिबल होना। हाँ। अगर डायनासोर्स को भी जब वो एक्सटिंक्ट हो रहे थे तो एक दूसरे को, वो वोल्केनो वहाँ पर डिस्टर्ब हुआ तो एक दूसरे को कह सकते, तो शायद वो भी बच सकते, कोई पॉपुलेशन बच सकते और आज तक भी होते। और यही ताकत है हमारे पास अभी भी। एक्सटिंक्शन का ही ये कोविड-19 भी वही ताकतवर है। पर हमारा चीज़ क्या है कि हमें कम्युनिकेट कर रहे हैं डॉक्टर लोग और नर्स लोग और मेडिकल प्रैक्टिशनर से, हमें कम्युनिकेशन आया तो सुनना भी चाहिए और थोड़ा इंटरनलाइज भी करना चाहिए। बिल्कुल। और हर चीज़ नेचर पे नहीं रखना चाहिए। खुश रहे, आबाद रहे। और हमारा चैनल सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट एंड लॉट्स ऑफ लव। थैंक यू, बाय।